नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, आज मैं आपके साथ में ना टाटा गोल्ड स्टॉक जो है उसका रिव्यू करने वाला हूं। मैं जो बात कर रहा हूं टाटा गोल्ड शेयर की कर रहा हूं, एटीएफ की बात नहीं कर रहा हूं। टाटा के एक्चुअल में 3 प्रोडक्ट हैं जो कि गोल्ड से रिलेटेड है। एक है टाटा गोल्ड शेयर, एक है टाटा गोल्ड एटीएफ और एक है आपका टाटा गोल्ड ईटीएफ एफओएफ, जो कि एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है। तीनों अलग चीजें हैं। टाटा गोल्ड जो है वो एक शेयर है, टाटा गोल्ड ईटीएफ एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है और आपका जो टाटा गोल्ड ईटीएफ एफओएफ है ये एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है। इन तीनों का रिव्यू मैंने ऑलरेडी कर रखा है अलग अलग चैनल पे। मेरे चैनल पर अलग अलग वीडियो डली हुई है, आप चेक कर सकते हैं। आज जो बात कर रहे हैं वो टाटा गोल्ड स्टॉक की बात कर रहा हूँ, शेयर की बात। पूरा का पूरा वीडियो का जो है वो रिव्यू होने वाला है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है आप लोगों के लिए, कोई किसी भी तरीके का सजेशन नहीं है। पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा कि भैया इसके रिटर्न्स कैसे हैं, किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, पिछले 1 साल के अंदर कितना बढ़ा है, कितना घटा है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और आईपीओ नहीं ये। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो वगैरह बनवाना चाहते हैं या रिव्यू वगैरह कुछ करवाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा डिटेल दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपनी जो रिक्वेस्ट है दे सकते। स्वागत करता हूं आज की एक और स्टॉक रिव्यू की वीडियो। सबसे पहली बात, ये जो आपका टाटा गोल्ड का जो शेयर है इस समय इसका जो प्राइस चल रहा है, देखिए वो चल रहा है 8 रुपए 46 पैसे। तो अगर मैं बात करूं कि पिछले भैया 1 साल में इसका जो प्राइस था वो कितने से बढ़ के कितने पे पहुंच गया है, तो देखिए पिछले 1 साल पहले जो इसका लोएस्ट प्राइस था वो था 6 रुपए 11 पैसे से बढ़ के 8 रुपए 46 पैसे पे पहुंच गया है। तो आप ये मान लीजिए इसके अंदर जो बढ़त देखने को मिली है वो अच्छी खासी है। आप देख लीजिए कि जो प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़े हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है उसके ऊपर बात करेंगे, साथ में ये किस तरीके का है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, जो टाटा गोल्ड का जो ये शेयर है इसका पूरा का पूरा नाम है टाटा गोल्ड लिमिटेड। जब आप सर्च करेंगे ना इसे गूगल वगैरह पे या किसी भी वेबसाइट पे तो आपको टाटा गोल्ड लिमिटेड करके सर्च करेंगे तब जाके आपको ये शेयर मिलने वाला है। और अभी के समय में इसका प्राइस 8 रुपए 49 पैसे, मतलब 8.5 रुपए का। तो सबसे पहले मैं बात करूं, अगर इसके रिटर्न्स की बात करूं मैं आपको, देखिए सेबी की गाइडलाइंस की वजह से ना मैं चार्ट जो है आपके साथ में शेयर नहीं कर सकता क्योंकि सेबी ने काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी है। अब हम आपके साथ सिर्फ 3 महीने पुराना जो डाटा होता है ना चार्ट वगैरह का, वो ही शेयर कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम हो गई है, कोई इंडेक्स आपके साथ में शेयर नहीं कर सकते, ये चीजें प्रॉब्लम आ गई है। तो अगर मैं बात करूं, लेकिन मैं बता सकता हूं आपको कि भैया इसके जो रिटर्न वगैरह रहे हैं वो कैसे रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो देता हूं जिससे कि आप समझ पाएंगे। देखिए 5 साल के रिटर्न्स की बात कर रहा हूं मैं। 5 साल पहले जो इसका प्राइस था वो आपका जो था करीबन करीबन आप ये मान लीजिए, माफ कीजिएगा 5 साल पुराना तो ये है नहीं, एक्चुअल में जो इसका न्यूनतम प्राइस था वो 1 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। जनवरी 2024 में इसका जो प्राइस चल रहा था वो 6 रुपए 20 पैसे था और 6 रुपए 20 पैसे से बढ़कर ये आपका अब जो बढ़ गया है वो बढ़ गया है 8.5 रुपए। तो भैया इसके अंदर जो एप्रिसिएशन है वो तो अच्छी खासी है। और अगर मैं बात करूं पिछले 6 मंथ की, तो देखिए 6 मंथ के अंदर भी जो गिरावट है मुझे ऐसी कोई खास गिरावट इसमें दिख नहीं रही है। अगर मैं बात करूं तो सितंबर में इसका जो प्राइस था ना वो 7 रुपए था। तो सितंबर के बाद से ही आपने देखा है जो गिरावट है वो स्टार्ट हुई है और सितंबर के बाद से ये लगातार बढ़ ही रहा है। सितंबर के बाद से लगातार बढ़ रहा है। बस बीच में एक छोटी सी गिरावट आई थी जब कुछ एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह जो थी वो कम की थी, उसके बाद से लगातार से ये बढ़ ही रहा है, घटा नहीं है। अब दूसरी बात, अगर मैं बात करूं कि भैया इसने जो रिटर्न्स है वो परफॉर्मेंस कैसी रही है, पिछले 1 साल में इसने 36.45% का रिटर्न निकाल के दिया है पूरे साल में। मतलब ये जो साल चल रहा है पिछले 1 साल से, मतलब फरवरी चल रहा है, फरवरी से फरवरी में इसने 12.5% का रिटर्न निकाल के दिया है। पिछले 3 महीने में 11.76% का रिटर्न है और 1 महीने में 7.77% का 7.77% का पॉजिटिव रिटर्न है। सबसे अच्छी बात यही है कि भैया पॉजिटिव रिटर्न चल रहा है। दूसरी बात, जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है वो प्योर गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप बात करें तो भैया शेयर है, आप फिर से मैं बता रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे लोग ना ईटीएफ के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ईटीएफ है या एफओएफ फंड है, सारे अलग प्रोडक्ट है, सारे अलग प्रोडक्ट, ये एक शेयर है। तो देखा जाए तो 1 साल पहले लॉन्च हुआ है, वैसा जो इसका पैरामीटर है वो 5 साल पुराना भी दिखा रहा है कि भैया 5 साल पुराना रिटर्न है, लेकिन इसका जो रिटर्न है वो 1 साल पहले से ही चालू है। तो जैसे जनवरी 2024 से आप ये मान लीजिए फरवरी 2025 चल रहा है, तो अच्छी खासी बढ़त इसके अंदर देखने को मिली है। अब रही बात गोल्ड के अंदर, भाई ऐसा हो क्या रहा है
कि ना गोल्ड के अंदर इतना ज्यादा उछाल आने को है। मतलब गोल्ड आप कोई भी ले लीजिए, मैं बात स्पेसिफिकली किसी भी चीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी स्टॉक की बात नहीं कर रहा, किसी ETF की बात नहीं कर रहा, मैं गोल्ड के प्राइस की बात कर रहा हूँ। देखो गोल्ड के बढ़ने का यार सिंपल सा रीजन मैंने पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया था। सबसे बड़ा रीजन है गोल्ड का जो यूज हो रहा है वो भारत के अंदर, जो हमारा शादी ब्याह में पहनने के लिए जो लेडीज है, हमारी माताएं बहनें हैं, वो भैया पहनने के लिए तो यूज करती है। हम लोग भी कोई अंगूठी बनवाता है, कोई चैन बनवाता है, उन सब चीजों में तो यूज होता ही होता है। लेकिन साथ में जो सबसे बड़ा जो यूज हुआ है वो है भैया टेक्नोलॉजी के अंदर जो यूज हुआ है ना, वो सबसे बड़ा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, जो हमारा आपने देखा होगा कि जो दूरबीन होते हैं ना, जो हमारे सैटेलाइट होते हैं जो लॉन्च करते हैं हम लोग, सैटेलाइट के अंदर भी आजकल गोल्ड का यूज होता है। जो हमारी छोटी छोटी चिप्स होती हैं उसके अंदर यूज होता है। और जेम्स वेब एक हमारा आपने देखा होगा, सुना होगा, जेम्स वेब एक पूरा पूरा आप समझ लीजिए दूरबीन है, जो कि कई लाख प्रकाश वर्ष दूर तक की जो घटनाएं हैं वो देख। जेम्स वेब के बारे में आपको जरूर पता होगा। उसका जो पूरा का पूरा पूरा क्षेत्रफल मान लीजिए जो बना हुआ है, वो भी अच्छा खासा अमाउंट में गोल्ड से बना हुआ है। तो भाई गोल्ड का यूज आप समझ लीजिए छोटी से छोटी चीज के से लेकर बड़ी से बड़ी चीज के अंदर हो रहा है। खासकर जो टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, जिनके अंदर चिप लगी हुई है, सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, उनके अंदर गोल्ड का बहुत ज्यादा यूज। साथ में जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनका बहुत ज्यादा यूज है, जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, इसलिए इसका जो प्राइस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ा। 2004-5 के अंदर जो प्राइस था वो 5-6 हजार रुपए तोला था, और आज के डेट में आप देखो 86 से 87 हजार रुपए। तो मतलब 2004 को अगर हम देखें तो आज 2025 में बैठे हैं। 2005 से मान लीजिए 2025 तक 20 साल में ऑलमोस्ट करीबन करीबन कितना हो गया, 6 हजार मान लीजिए, 6 हजार से 86 हजार हो गया। कितना ज्यादा एप्रिसिएशन हुआ है। और बीते 5 साल के अंदर बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन हुआ है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आई है ना पिछले 5 साल के अंदर बहुत ज्यादा आई है। चाइना सबसे ज्यादा बड़ा एक्सपोर्टर है इन सब चीजों का, चिप बनाने में, सेमीकंडक्टर बनाने में। चाइना का एक छत्र राज इन सब चीजों के ऊपर कब्जा करके बैठा है। तो इसलिए भैया गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं। और जो भी भैया इन्वेस्टमेंट है जो ऑलरेडी करके बैठे हैं उन सब चीजों में, उनके भी भैया प्राइस बढ़ रहे हैं। अगर पारंपरिक तरीके से कोई ज्वेलरी खरीदता है, कुछ भी करता है, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जो सारा का सारा एप्रिसिएशन होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो कौन ले जाता है? ज्वेलर ले जाते हैं। आपने देखा होगा ज्वेलर जो होते हैं छोटी सी दुकान खोलते हैं, उसके बाद बड़ा बड़ा शोरूम बना लेते हैं 4-5 साल के अंदर। रीजन ये है कि हम आप और हमारा जो भी प्रॉफिट होता है ना गोल्ड के अंदर जो हम खरीदते हैं, वो सब ज्वेलर ले जाते हैं। कोई कटिंग करता है, कोई धुलाई के टाइम पे उसमें से कटिंग कर लेता है, कोई मेकिंग चार्जेस के अंदर धोखाधड़ी करता है, कोई बताता 22 कैरेट है, देता 20 कैरेट है। बहुत सारी चीजें होती हैं भैया गोल्ड के अंदर आप ज्वेलरी खरीदते हैं जब। और ये सब चीजें जो है आपका ETFs हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, कुछ भी होगा, ये कि आपका क्या है, सारी की सारी आपकी डिजिटल गोल्ड है, जिसके अंदर किसी भी तरीके की कटिंग नहीं होती, कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते। बस इन सब चीजों के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके अंदर आपके एक्सपेंस रेशियो वगैरह होते हैं, जो भी नॉमिनल चार्जेस होते हैं। बाकी कोई मेकिंग चार्ज नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। और बढ़ते तो ये है क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है इसलिए ये बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है रिस्क भी कम रहता है, क्योंकि ये जो लिंक है सीधा प्राइस से लिंक है गोल्ड के। तो प्राइस बढ़ रहा है, गोल्ड का यूज बढ़ रहा है, इसलिए प्राइस बढ़ रहा है। और जब प्राइस बढ़ रहा है तो भैया प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। और गोल्ड तो यार जब आज से पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज से आप 50 साल पहले देख लीजिए, तब भी गोल्ड के रेट तो बढ़ते ही थे। गोल्ड का और जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, ये दो ऐसी असेट्स हैं जिनके प्राइस हमेशा बढ़ते बढ़ते हैं, कभी भी नहीं घटते हैं। सबसे बड़ी बात ये। तो दोस्तों इसी के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो थी। ज्यादा चीजें मैं आपको टेक्निकल बताने नहीं चाहता, बस थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि भैया शेयर भी है टाटा गोल्ड लिमिटेड नाम का, और उसका अभी ये हिसाब किताब चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।